तो जो मोदी जी ने अभी हम लोगों को दे रहा है, तो हम इनको छोड़ के दूसरे प्रलोभन पे जाने वाले नहीं हैं। राजेश पासवान जी, उसने बोला कि अगर हम अपनी कुर्सी पर आ जाएंगे तो आपका ही हर काम का ही सुधार करेंगे और विकास भी करेंगे। नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश तिवारी और इस वक्त मैं बेलहर विधानसभा के पखरिया गांव में मौजूद हूं और ये बांका जिले की विधानसभा है। फिल वक्त यहाँ से जेडीयू के विधायक मनोज यादव जी हैं और पखरिया गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। भारी संख्या में महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं और इनसे सीधे तौर पर बातचीत करेंगे कि आखिर इस विधानसभा चुनाव में ये किस पार्टी की ओर देख रहे हैं, किस नेता से इनको उम्मीदें हैं, यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं, परेशानियां क्या हैं, इस पर बातचीत करेंगे। सीधे तौर पर आपसे बात करवाते हैं। आइए, क्या नाम है दादा? गोविंद राय। क्या माहौल है आपके यहाँ गांव में? हमारे माहौल जो है कि सारा रोड, गांव, विकास, हम लोगों का कोई भी ऐसी सरकार हम लोगों पर ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, आज तक भी हम नेता लोग को वोट देते गए हैं, लेकिन कभी उनके दरवाजे पर जाते हैं तो कभी हम लोगों को पहचान नहीं देते हैं। कहते हैं कि तुम कहाँ से आए हो। उनको ठिकाना बताकर हम लोग हार जाते हैं, लेकिन यहाँ का कोई भी ऐसा व्यवस्था किसी को सुनाते हैं तो सुनकर ही आंख मोड़कर मुंह मोड़कर वो चले जाते हैं। आपकी एक समस्या है कि आप घटवार समाज से आते हैं जी, आप लोगों को आरक्षण नहीं मिला जी, हम लोगों का आरक्षण तो क्या नहीं है। कारण लगता है आपको, क्यों नहीं मिला? अब क्यों नहीं मिल रहा है तो इसके प्रति तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम सरकार से आज चाहे इन्हें को वो भी नेता लोग हैं उनको बोलते हैं, इस चीज का हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं होता है। आज तक किसी के भी हम दरवाजे खटखटाए हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। अच्छा, लेकिन नेताजी हमारे ये राजेश पासवान जी, उसने बोला कि अगर हम अपनी कुर्सी पर आ जाएंगे तो आपका ही हर काम का ही सुधार करेंगे और विकास भी करेंगे। और मनोज यादव जी हैं, आज तक वोट दिए हैं, लेकिन आज तक कभी भी पहचाने भी नहीं। हम चिंतक नहीं दिखे हैं। ये हाल में ही एक दिन आए थे, सबका दही चूड़ा खिलाकर ही गए हैं। मछली भात कल खिलाया यहाँ, जैसे पुसाहा बांध पर 7 बजे रात तक खिलाए, लालच दे के वोट ले हाँ, रहे हैं। मछली भात धरपट खिलाए, 2-4 कुंटल मछली लाए थे खिलाए। तो हम उनको सोचे मन में, उनके बोले नहीं, लेकिन सोचे मन में कि या तो सांप का मनी लेने का ही ये मछली है। हाँ, सांप का बीन बजाते हैं और मछली ले लेते हैं मनी को। हाँ। यही इनका एक धंधा है। और बाद में इनके पास जाते हैं तो कर जोड़कर, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, अच्छा ठीक है तुमसे बात करेंगे, बाहर में बैठो। तो बैठे बैठे समय खत्म हो गया सर। तो राजेश पासवान तो आपके पिछड़े समाज का ही है। जी सर, उससे कुछ उम्मीद है आपको? हमारा आत्मा कहता है कि वो कुछ गरीबों का साथ दे सकते। आपके समाज का है ना? हाँ जी। बातचीत करके कैसा लगा? मान सम्मान देता है? हाँ, हाँ। आए थे यहाँ पर, उनको पानी पूर्वा पिलाए, लेकिन उन्हें कहा कि हम अभी तो एथी पर है नहीं, हाँ। लेकिन फिर भी अगर यदि कोई ऐसी मुसीबत आपका गांव टोला में है तो हम थोड़ा बहुत सहयोग कर सकते हैं। विचार से हम लोग को बहुत खुशी की बात है। उनके विचारता भावना बहुत अच्छा लगा। राजेश पासवान विचार से हम बहुत खुशी है। हाँ। गरीब के लिए वो ठीक है, जनता अलग वो आदमी ठीक है सर। इतने बदल तो नहीं जाएगा लगता है? अगर सर वो तो हम नहीं जान सकता कि उसका अंदर में क्या है, उसका अंदर में सर क्या उतने कह सकते हैं। वैसे बोली विचार से हाँ, ठीक था। बोली जाकर ठीक है। अच्छा, इसके साथ बहुत लोग चलता है, सुने भीड़ लेके चल रहा है आजकल। ये सर तो हम सर नहीं देखे हैं, मतलब हमारे गांव में जो आया था सर वही देखे। कितने लोग आए थे उसके साथ? कितना लोग आए थे सर? 15-20 आया था। 15-20 लोग थे। राजेश पासवान शादी आदि नहीं किया है, मोदी जी की तरह है, पता है आपको? सर ये बात तो मालूम था, जानकारी तो नहीं है। अकेला है, त्यागी है एकदम। हाँ, तो ऐसे आदमी को दीजिएगा वोट। सर देखिए, विचार से तो हम लोग आत्मा कहता है कि सब गरीब को लिए हुआ अगर ठीक है तो गरीब। हाँ? उस आदमी तो संत ही होना चाहिए, ऐसे आदमी को ही संत होना चाहिए। उनको तो जनता पर ही ध्यान होना चाहिए, वो तो भगवान का तरह होना चाहिए। जिसके शादी ब्याह किसी चीज पर लोभ नहीं है, वो तो महान आदमी कहना है। वो तो हर इंसान को ही एक समान ही मानना चाहिए। अच्छा, क्या नाम है आपका? हेमंत प्रसाद राय। राजेश पासवान कह रहे हैं कि ऐसा आदमी तो संत ही है जो त्याग दिया हो सब।
अच्छी बात है। आप मिले हो राजेश पासवान हाँ से? जी मिले हैं। बातचीत किया? हाँ बातचीत किया, मान सम्मान भी दिया। मंदिर वंदिर बनवाया है विषहरी देवी का, धर्म का काम भी करता है बता रहे। देखिए इलाज करवाता है, पता है आपको? दिल्ली इलाज करवाता है ले जाके। वो तो नहीं, अभी तो हाल फिलहाल में उनसे परिचय हुआ है। अच्छा अभी नए नए एक बार आए हैं। अच्छा अब आगे सीढ़ी देखा जाए हाँ। क्या करेंगे उन्हीं। बीजेपी को वोट दीजिएगा कि आरजेडी को? बीजेपी को। हाँ। कमल साहब ने। पेंशन वेंशन आती है, वृद्धा पेंशन जो बनती है? ना अभी तो कराया नहीं, जिसको करा रहे तो वो आ रहा है। अच्छा जिसका हुआ है यार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राम प्रसाद राय। राम प्रसाद जी, क्या है माहौल? माहौल ठीक है। बीजेपी के लिए तो हम तो खुश हैं। बीजेपी के लिए हम लोग खुश हैं, किसी को नहीं देंगे बीजेपी को छोड़ करके, चाहे जितना कुछ भी कर ले। तो ये तो तेजस्वी तो बहुत पावर में आ गया है बता रहे हैं। कतनो पावर में आ जाए, लेकिन हम लोग जो है सो जो मोदी जी ने अभी हम लोगों को दे रहा है हर चीज, तो हम इनको छोड़ के दूसरे प्रलोभन पे जाने वाले नहीं हैं हम लोग। जैसे लूटपाट होता था पहले, हाँ बीजेपी के राज में नहीं होता है। बीजेपी के राज में नहीं हो रहा है, होता है कम। लेकिन आपके जेडीयू वाले जो मनोज यादव जी हैं तो मछली भात खिला के वोट मांगो। वो छोड़िए ना उनको, हैं? छोड़िए ना उनको। भाई क्या नाम है आपका? इधर क्या नाम है? मनेरा। दादा बता रहे थे कि जेडीयू वाला जो है मछली भात खिला के वोट मांग रहा है। बात हकीकत बोले से। तो लालच में आइएगा। लालच में आने वाले नहीं है इस बार। हाँ इस बार तो बता रहे हैं कि बीजेपी लड़ेगी। बीजेपी लड़ेगा तो वहाँ इतना ही वोट से जीतेगा ना, कहने लायक नहीं है। अच्छा और हम तो हद से ज्यादा नहीं बोलेंगे हाँ। कि यह चीज जो है ना बीजेपी का यहाँ छवि देख के देखें। सरकार को हम लोग यही कहते हैं कि ऊपर वाले कि नरेंद्र मोदी जी को हम तो कहते हैं कि भगवान करे उनको जो है सो एक बार देता ना बीजेपी से कोई किसी को, वो ऐसी जीतने के लिए वो आम जनता खुद उसको चुन लेगा, उसको एकदम अवश्य चुने। बीजेपी से राजेश पासवान लड़ रहे हैं चुनाव, लड़ रहे हैं तो एकदम आगे निकलेगा, देख रहिएगा। जानते हैं राजेश पासवान को आप? हम लोग जानते हैं, अब पहचान भी हो गया है। हाँ। अब जब कह रहा है कि नहीं, कोई कह रहा है कि नहीं यहाँ विकल्प हो रहा था, हम लोग विकल्प हम लोग हो रहे हैं, वहाँ सरकार नहीं हो रहा है। सरकार नहीं हो रहा है, विकल्प हम लोग आम जनता हो रहे हैं कि अगला इधर जाते हैं तो खाई में जाते हैं, इधर जाते हैं तो कुआं में। यह चीज जो है सो विकल्प में हम लोग तो यहाँ चाहते हैं कि बीजेपी के वोट लेके कोई छवि लेके लड़े तो वो पूर्ण बहुमत से जीतेगा। जिताइएगा बीजेपी को? एकदम जीतेगा ही, हम नहीं कहते हैं, पूरा जनता कहेगा। जगह जगह पर जाइएगा ना। बीजेपी खिलाता है तो किसको गाना गाएगा? हाँ? बीजेपी खिलाता है तो किसको गाना गाएंगे? जो नॉन रोटी देता है हम लोग को तो किसको नॉन गाना रोटी का गाएगा? सवाल नहीं, बहुत कुछ उसमें राजेश सवाल है। ये जो राशन वासन आता है उसमें कोटेदार काटता है, कुछ 5 किलो मिलता है पूरा पूरा कुछ काट लेता है, ऐसे सरकार काटते हैं। एक एक करके। कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा काट लेता है। वो लोग बोलता है खर्चा मानो जो नामते हैं तो वहाँ हम लोग को सरकार नहीं देता। वो गाड़ी को मेकअप करता है, ये करता है, करके वो काट लेता है। 4 किलो करके देता, 5 किलो नहीं देता जोड़ के साथ। अच्छा और ये जो वृद्धा पेंशन आती है वो? वृद्धा पेंशन में तो 1100 रुपया भी पास किया है, वो तो आदमी को मिल जाता है। आयुष्मान कार्ड बना है? आयुष्मान कार्ड तो इधर नहीं अभी बना है, किसी को नहीं बना है। अच्छा मतलब ठीक कर रही है काम? बीजेपी तो अभी ठीक कर रहा है हम लोग के। जिताइएगा बीजेपी को? बीजेपी तो देवे करेंगे वोट। ऐसा तो नहीं है कि मछली भात मछली भात खाने वाला एक दिन मछली भात खाने से क्या दिन चल जाएगा हम लोग? दारू पी के और ये सब करके बकरा मुर्गा खा के। वो मुर्गा बकरा हम लोग खाने वाला नहीं है। खाएंगे तो एक दिन के लिए पेट हमारा नहीं जाएगा, सब दिन के लिए जो रास्ता है उसको देखिए। बीजेपी को ही? बीजेपी को। आइए इधर आइए। क्या है माहौल दादा?
माहौल तो सब ठीक है। ये राजेश पासवान का बीजेपी का बड़ा तारीफ कर रहे हैं लोग। हम लोग तो जिनका खाते हैं उन्हीं के तो बीजेपी को ही। तो ये आपने देखा, गांव वासियों ने अपने अपने विचार रखे और एक रूपता दिखाई दी सभी की बातों में। सभी ने बताया कि वो भाजपा के साथ हैं, भाजपा किसी भी प्रत्याशी को ले आए। राजेश पासवान की चर्चा हुई तो राजेश पासवान पर इन्होंने बताया कि ठीक आदमी है, इनकी मुलाकात हुई है, एक उम्मीद की नज़र से वो देख रहे हैं। आगे की स्थिति क्या होगी इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।